नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। खोट पे चोट पे आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर ब्लॉक से महज 8 किलोमीटर दूर दबकट्टा और जलिनकसा गांव के निवासी इन दिनों पीने के पानी के लिए भारी तकलीफों से गुजर रहे हैं, जिसके चलते जलिनकसा गांव के करीब 50 परिवार झरिया का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ जहां गांव के सभी हैंडपंप पूरी तरह सूख चुके हैं, वहीं इसके चलते ग्रामीणों को झरिया के गंदे पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। ग्राम सभा और राज्य के संबंधित विभागों के अधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बावजूद ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में काफी निराशा घर कर चुकी है। वैसे इस गांव में पेयजल के लिए 2 हैंडपंप लगाए गए थे, लेकिन ये दोनों हैंडपंप भी भीषण गर्मी के चलते दम तोड़ चुके हैं। वैसे भी इनकी मरम्मत कई सालों से नहीं हुई है। घंटों की मेहनत के बाद अब इनसे महज आधा बाल्टी पानी ही निकल पाता है और उसके बाद पंप बंद हो जाते हैं। वहीं नल जल योजना में गांव में जो सोलर पंप लगाया गया था वो भी पूरी तरह फेल हो चुका है, जिसके चलते ग्रामीण तालाब के बीचों बीच झरिया बनाकर गंदा और दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। में पानी के बहुत जोर से समस्या, पिए बा मिले ना, नहाए बा मिले ना, गोरू गाय बा पानी मिले, सब ला चाह दे झरिया के चिकला पानी नहाए पड़थे, जेमे हाथ गोड़ पूरा खुजली के मारे भर गए। बच्चा मारा धर धर के जाए के 12 बजे घाम लगाम नहीं कहन जाए के बैठे रहथन, 1-2 गंजी पानी बा। वन विभाग से भी जो बोर खोदाए थे उसमें भी पानी नहीं है, जो वहाँ सौर प्लेट भी लगाए उसमें भी पानी नहीं है। हमारे गांव में इतना पानी का परेशान है, जो रात दिन भटक रहे हैं पानी के लिए। बैला गरवा के लिए भी नहीं है पानी, और आदमी खाने पीने के लिए भी पानी नहीं है। 2 ठो बोरिंग है आपके यहाँ, उसमें वहाँ से नहीं पीते पानी? नहीं। क्यों नहीं पीते वहाँ से? वहाँ से पानी भी नहीं है सर। है यहाँ 4 ठो हैंडपम्प लगा है, चारों का वही हाल है। पानी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आने के बाद रुक जाता है, उसके बाद आता ही नहीं। अच्छा, नल जल योजना के तहत आपके यहाँ सोलर प्लेट वाला लगा है, वो भी काम नहीं कर रहा है क्या? वो भी काम नहीं कर रहा है, 1 ही ठो लगा है। अभी हमन पी बजा था, नल में भी पानी नहीं मिले, और वहाँ महिला मन भी जाते, वो भी 1 गुंडी दिन भर में 1 गुंडी प्राप्त करते हैं। 12 बजे भी ऐसे समस्या होते, वो कारण से हमन झरिया में आके पानी ले करथन। लोग लई कमल भारी खुजली के शिकायत है, और नहाए भी पानी नहीं मिले, और गोरु गाय मन भी पानी ब इतना तड़प है, परेशानी है सर। हमला पानी के समस्या ही नहीं मिली, सभी आ जाई ने, और हमला तो नहाए खोरे बगला नहीं मिले एको कनी, खुजली होती, खाए बक पानी नहीं मिले, 1 गुंडी घला नहीं हो, फट ले फेंक देते, झरिया के लाल पड़ते। कब से झरिया का पानी पिया था? हमन तो फरवरी ले झरिया के पानी पिया था, फरवरी ले कम होते पानी है, और बरसात खनी तो रुक रुक के ढलाते थे, कम आते थे, फरवरी ले ज्यादा छोटे पानी की कम। तो यहाँ नल रहे के कहाँ पर पीते हैं पानी ले? नल मन में भी नहीं है पानी ना, कतिक दिन भर बैठे रहे ओतिक झक आदमी, तब हमला पानी नहीं मिलता, हम झरिया में आथन। पानी आधा गुंडी निकलता है, उसके बाद पानी बंद हो जाता है। 4 नल है, चारों नल का वही सबका एक ही है। कहाँ का पीते हैं पानी? हम पानी नहीं मिलता है तो नाला में कहीं जाते हैं तो झरिया वरिया का पानी। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर ब्लॉक का यह मामला है। महज 8 किलोमीटर दूर है ब्लॉक मुख्यालय से, और वहां के लोग पीने के पानी के लिए मशक्कत करते हैं। झरिया का गंदा पानी पीने के लिए विवश हैं। बताया जा रहा है कि इस पानी को पीने से बीमारियां भी होने की संभावना है, और यदि नहाने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है तो उनके शरीर में खुजली होती है। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन जो योजनाएं चला रहा है, सरकारें जो योजनाएं बना रही हैं, वो उन योजनाओं का लाभ आखिर किससे मिल रहा है? हम जानेंगे कि भानु प्रतापपुर ब्लॉक के इस गांव में जलिनकसा गांव की वास्तविक स्थिति क्या है, और क्यों ये 50 परिवार जो इस गांव में रहते हैं इतनी मशक्कत झेल रहे हैं और इतनी परेशानी झेल रहे हैं। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता रिपु दमन सिंह बैस। रिपु दमन, क्या वास्तविक स्थिति है? क्या इस गांव में हैंडपंप नहीं है, और यदि हैं तो क्या स्थिति है, और ये ग्रामीण, ये जो 50 परिवार हैं, ये क्यों झरिया का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं? मैं बता देना चाहूँगा कि हम उस ग्राम में जब हम गए, हमको जब जानकारी लगी
कि वो फरवरी से इस तरीके से गंदे पानी का सेवन करने के लिए मजबूर हैं। और चूंकि वहां प्रशासन की ओर से 2 पीएचई के माध्यम से हैंडपंप खोदे गए हैं और एक नल जल योजना के तहत एक सोलर प्लेट के माध्यम से बोर कराया गया है, वहां भी पानी की समस्या बनी हुई है। और दूसरी वन विभाग के तरफ से भी 2 बोर कराए गए हैं, लेकिन वहां भी पानी बदस्तूर 2 बाल्टी के अलावा नहीं निकलता, जिनको ग्रामीणों को मशक्कत करनी पड़ती है और उनको झरिया के पानी को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो वन विभाग ने भी यहाँ पर 2 बोर कराए हैं, 2 हैंडपंप भी खराब पड़े हुए हैं, 2 हैंडपंप और हैं। नल जल योजना के तहत जो सोलर प्लांट लगाया गया था और उस सोलर पंप के माध्यम से जल सप्लाई की बात होनी थी, वह भी फेल है। तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्या ग्राम पंचायत के पास में, स्थानीय प्रशासन के पास में, कि ग्रामीणों को पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराया जा सके? ग्रामीणों के माध्यम से इस संबंध में पीएचई विभाग से संपर्क किया गया, तो पीएचई विभाग बोलती है कि वन विभाग का पंप है, हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उसको बना नहीं सकते टेक्निकल विभाग। और चूंकि जब पीएचई विभाग ने उस जगह पर नल योजना में बोर खनन करके सोलर प्लांट लगाया गया, उसके बावजूद उस पंप पर पानी नहीं आना, क्या वो टेक्निकल विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका देख रेख जो होना चाहिए विभाग की ओर से, तो कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था की वजह से आज ग्रामीण मजबूर हुए हैं। नहीं, यदि वन विभाग ने जो बोर कराया, जो खनन कराया, यदि उसमें पानी नहीं आ रहा है तो पीएचई दूसरी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकता कि कहीं और से पानी ला करके या नल जल योजना के तहत में यहाँ पाइप डाल करके ग्रामीणों को पानी की व्यवस्था हो जाए? कहीं आसपास में कोई जल स्रोत और नहीं है क्या? है जरूर, वहाँ पर नदी है पास में, अगर वो करना चाहे तो विभाग कर सकती है, लेकिन विभाग की अपनी जो लचर व्यवस्था, जिसको विभागीय अधिकारियों की कहीं ना कमजोरी जो झलकता है, ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन रिपु दमन, एक सवाल और है कि ग्राम पंचायत के तहत जो भी ग्राम आते हैं, उन ग्रामीण के गांव के ग्रामीणों के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराना, कम से कम वो सुविधाएं जो मौलिक सुविधाएं हैं, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था हो, स्कूल हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी। तो ग्राम पंचायत क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है यहाँ पर? ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो उनके बनता है, जो उनके जनपद के माध्यम से, पीएचई कलेक्टर के माध्यम से, वो उन्हीं के माध्यम से वो बोर करवाए गए थे पीएचई के माध्यम। रिपु दमन, आपको रोकना चाहूंगा, इस समय फोन लाइन पे हमारे साथ बने हुए हैं तहसीलदार हैं आनंद नेताम जी। आनंद नेताम जी, भास्कर न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आनंद नेताम जी, आज हम बात कर रहे हैं भानु प्रतापपुर ब्लॉक से महज 8 किलोमीटर दूर गांव है जलिन कसा, जहां पर हैंडपंप तो है लेकिन उनमें पानी नहीं है, और गांव के जो 50 परिवार हैं वो परिवार झरिया का गंदा पानी पी रहे हैं, जिसमें नहाने से उनको खुजली भी होती है। क्या इन ग्रामीणों के लिए पीने के पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कराई जा सकती थी? फरवरी से अब तक लगातार वो झरिया का गंदा पानी पी रहे हैं। जलिन कसा का? जी, जलिन कसा है, दाबकट्टा और जलिन कसा 2 गांव हैं। इन गांव के लोग जो हैं वो झरिया का गंदा पानी पी रहे हैं, हरा पानी है, कीचड़ युक्त पानी है, मतलब उनके पास पीने के पानी की कोई और वैकल्पिक व्यवस्था है ही नहीं वहाँ। फरवरी के आसपास में इस मतलब चर्चा चली थी और जो पीएचई के अधिकारी हैं, इन लोग गए भी थे वहाँ पे और पानी की व्यवस्था किए थे जी। और अभी बारिश एक्चुअली क्या है, वहाँ वाटर लेवल बहुत डाउन है जी, इसलिए पानी वहाँ नहीं आ पा रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तौर पे पूरे ये कर रहे हैं कि पानी की व्यवस्था उनको हो जाए। और बोर भी कराए थे उसमें, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई थी जी। और अभी मैं बीच में फिर जा करके, क्योंकि बारिश है तो मुझे दौरा तो ही वहाँ जाना ही है जी, तो जा करके वहाँ के वस्तु स्थिति को देख करके पूरे पानी की व्यवस्था वहाँ कराने का पूरा हमारा प्रयास लेकिन रहेगा। आनंद जी, लेकिन 5 माह से ये 50 परिवार ये गंदा पानी पी रहे हैं। क्या विभाग के पास शिकायत भी गई? पीएचई के पास जब ये शिकायत पहुंची तब उन्होंने कहा कि 2 बोर वहां वन विभाग ने कराए हैं जो बंद पड़े हैं, तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जो 2 और बोर हैं वो भी बंद पड़े हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्होंने शिकायत की है ग्रामीणों ने, उसके बाद शिकायत पर सुनवाई ना होना और भीषण गर्मी का दौर जो गुजरा है कि 44 और 45 के ऊपर पारा रहा है, इस दौर में कैसे इन ग्रामीणों के कंठ प्यासे झेल पाए होंगे और कैसे इन्होंने अपनी प्यास बुझाई होगी? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि इन ग्रामीणों की सुध ले? बिल्कुल प्रशासन की जिम्मेदारी है और वहाँ पर पूरा कोशिश किया गया था, वाटर भोजन में भी पानी वगैरह की व्यवस्था की गई थी जी। और अभी क्योंकि बारिश आ गई है और हम लोग वहाँ फिर दौरा अभी जाएंगे जी, क्योंकि अभी आने वाली है और वहाँ की जो भी समस्या है जी, तो उसको पूरा समस्या का
ये केवल इस वर्ष की नहीं है, हर वर्ष इनके सामने यही परेशानी होती है इन ग्रामीणों के सामने। तो क्या उम्मीद की जाए कि इस बार ऐसा कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी जो हमेशा के लिए इनकी समस्या का समाधान कर दे? आनंद नेता जी, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? संभवतः उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम पुनः प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह से आनंद नेताम तहसीलदार हैं, उनका कहना है कि उनके संज्ञान में यह मामला है, फरवरी में ही यह मामला उनके संज्ञान में आ गया था, लेकिन व्यवस्था कराने की बात कही गई, व्यवस्था की नहीं गई। और फरवरी से जब प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले की जानकारी है और उसके बाद 5 माह बीतने के बाद भी यदि ग्रामीणों को वही गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वो पानी जो जानवरों को पीने के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता, वो ग्रामीण पी रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे इस समय है बलदेव नरेटी, जो स्थानीय ग्रामीण है वहां के। बलदेव जी, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है जी। बलदेव जी, हम बात कर रहे हैं जलिन कसा में जो पानी की समस्या है, तो किस तरह की समस्या है, क्या परेशानी होती है आप लोगों को पानी की, क्या व्यवस्था है पानी के लिए आप लोगों की? पानी सर, इसमें तो पानी फरवरी से एकदम नहीं है पानी। यदि पानी नहीं है फरवरी से, तो आप लोग पीने के पानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं फिर? और नदिया में झरिया खनते हैं सर, वहीं से लाते हैं। वन विभाग ने भी वहां पर 2 बोर कराए हैं। इसमें मशीन खराब है मोटर। जी बलदेव जी बोलिए। हेलो जी बलदेव जी बोलिए। हेलो जी आनंद जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो आनंद नेताम जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हेलो, क्या बोल रहे? कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली क्या है, मैं अंदर वाला गांव में हूँ जहाँ पर टावर थोड़ा सा आता नहीं है जी, और यहाँ पर वो क्या अतिक्रमण किए थे, उनको हटाने के लिए यहाँ जी। आनंद नेताम जी, एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा कि वास्तव में ये ग्रामीणों की कोई वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था कर पाएंगे, प्रशासन के द्वारा कोई की जाएगी कि आने वाले साल में इनको समस्या ना हो, कि ऐसी कोई कार्य योजना है क्या? आने वाले साल के लिए बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वहाँ जितने भी आम पब्लिक है जी, उनको पीने मूलभूत सुविधाएं हमारा उपलब्ध कराना कर्तव्य बनता है जी। और हम पूरे जोर लगा करके वहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं उनका पानी का व्यवस्था हम करेंगे जी। एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम यहाँ से ही आ रहा है क्योंकि वाटर लेवल जो बहुत डाउन हो गई है जी, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। और हम पूरे गांव में युद्ध स्तर पर ये वाटर हार्वेस्टिंग का काम चालू कर रहे हैं, जिससे कि गांव और शहर सबका पानी जो है यहाँ रिचार्ज होगा तो पानी का जो वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा जी। इसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और पूरे शासन प्रशासन युद्ध स्तर पे जितने भी शासकीय भवन है जी, जितने भी ऑफिस है या शासकीय आवास है जी और प्राइवेट आवास है, इनमें सब में वाटर हार्वेस्टिंग का युद्ध स्तर पे हम लोग पंचायत लेवल तक करा रहे हैं। तो इससे उम्मीद है कि वाटर लेवल भी थोड़ा ऊपर आ जाएगी और वहाँ पर चेक करा करके जहाँ अच्छा नजदीक के वाटर पंप से आता है तो वहां से पाइप का व्यवस्था करा करके वहाँ लोगों को हम पानी का व्यवस्था कराएंगे। चलिए, सही कहा आपने कि वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए ताकि वाटर लेवल बढ़ सके। एक आखिरी बात और पूछना चाहूंगा कि जो पास में नदी है, क्या जल शोधन यंत्र लगा करके, जल शोधन संयंत्र लगा करके इन ग्रामीणों को कोई परमानेंट व्यवस्था की जा सकती है? ऐसी कोई कार्य योजना बनाएंगे क्या आप? हाँ, एक्चुअली क्या है, ये बहुत बड़ा बजट होता है कि पानी अगर नदी से लेकर आना है तो इसका काफी रेट लगती है। फिर भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे जी, क्योंकि बहुत ज्यादा राशि इसमें लगता है, तो इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा जी। लेकिन हमारा प्रयास तो ये रहेगा कि वहाँ नजदीक के वाटर पंप जहाँ से अच्छा ट्यूबवेल से पानी आ रहा है वहाँ से वहाँ पाइप के माध्यम से बड़ा टैंक लगा करके वहाँ पानी की व्यवस्था कराएंगे। जी आनंद जी, मैं जरूर चाहूंगा कि एक बार आप गांव में जाएं और वहां पर देखें कि जलिन कसा के लोग किस तरह का पानी पी रहे हैं। और इस कार्यक्रम को यदि आप लाइव देख पा रहे हैं इस समय तो ठीक है, नहीं जब बाद में हम रिपीट होगा तब जरूर इस कार्यक्रम को देखिएगा कि किस तरह का जो तस्वीरों में दिख रहा है, किस तरह का पानी वो पी रहे हैं। जो हम जानवरों को ना पिलाएं वो पानी वहां के 50 परिवार पी रहे हैं। आनंद नेताम जी, आपका बहुत धन्यवाद भास्कर न्यूज से जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आपने कहा कि आप कार्य योजना बनाएंगे और ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि इन ग्रामीणों को आने वाले सालों में ऐसी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग की बात हर साल की जाती है, जब भी बारिश आती है वाटर हार्वेस्टिंग की बात कही जाती है कि वाटर हार्वेस्टिंग की योजना बनाई जाएगी ताकि जल स्तर बढ़ सके, पृथ्वी का और भूमि का जल स्तर बढ़े। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाएं कितनी कार्यान्वित होती हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यहाँ जो समस्या है उस समस्या से ग्रामीण हमेशा दो चार होते हैं। जब जैसे फरवरी का माह आता है, फरवरी से हैंडपंप बंद हो जाते हैं। अब जैसे कि ये एक नई बात सामने आई कि जो हैंडपंप
वन विभाग ने वहां लगाए हैं उनको पीएचई मरम्मत नहीं करवा सकता, और जो पीएचई के हैं वो वन विभाग मरम्मत नहीं करवा सकता। पीएचई के जो हैंडपंप हैं वो तो करवा सकते हैं, लेकिन वो अपने ही लगाए हुए हैंडपंप की मरम्मत नहीं करवाई। वन विभाग ने भी अपने लगाए हुए 2 हैंडपंप की मरम्मत नहीं करवाई। नतीजा ये है कि हैंडपंप चालू तो हैं, लेकिन केवल इस स्थिति में है कि आधा बाल्टी पानी उसमें से भरा जा सकता है और उसके बाद में वह भी दम तोड़ देते हैं। और उस आधा बाल्टी पानी के लिए ग्रामीण कितनी मशक्कत करते हैं हम साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। नल जल योजना के तहत गांव में जो सोलर पंप लगाया गया था वह भी पूरी तरह फेल हो चुका है। जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि हम जाएंगे, निरीक्षण करेंगे वास्तविक स्थिति क्या है और वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है कि इन लोगों को परेशानी ना हो, ग्रामीणों को, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये आश्वासन पहले भी दिए गए हैं, इस बार फिर दिए जा रहे हैं। वास्तविक स्थिति यही है कि इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। रिपुदमन, जिस तरह से आनंद नेताम तहसीलदार अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि वो जाएंगे, निरीक्षण करेंगे और ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे ताकि आने वाले साल में ग्रामीणों को समस्या ना हो। वाटर हार्वेस्टिंग की भी उन्होंने बात कही। तो इससे पहले भी अधिकारी, जब उन्होंने बताया कि फरवरी से उनके संज्ञान में मामला है, फरवरी से अब तक किसी भी अधिकारी वहां नहीं गए कि वास्तविक स्थिति क्या है देखने के लिए? हाँ जी, वहाँ हम लोगों ने ग्रामीणों से जब संपर्क किया तो उनका कहना था कि हम ये बातें फरवरी तक बात पहुंचाई गई है प्रशासन तक, लेकिन कोई भी अधिकारी उस जगह पर परिस्थितियों को देखने के लिए पहुंचे नहीं ग्रामीणों के बीच। जैसा कि उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में जो वाटर लेवल है वो बहुत डाउन है और बहुत नीचे तक चला गया है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से वो जल स्तर बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। ये तो बाद की बात है कि जब जल स्तर बढ़ेगा तब हैंडपंप में पानी आएगा, लेकिन अभी वर्तमान में बारिश का समय शुरू होने वाला है। जब उसके बाद जल स्तर बढ़ेगा, वाटर हार्वेस्टिंग होगी, तब तो ठीक है, लेकिन तब तक के लिए क्या ग्राम पंचायत, जनपद या जिला मुख्यालय द्वारा, जिला तहसीली कार्यालय द्वारा कोई ऐसा व्यवस्था, कोई ऐसा सुधार कार्य की कम से कम वो पंप चालू हो सके, कुछ ऐसा करने की योजना है क्या? कुछ आज हम वन विभाग के अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई, जो वन परिषद अधिकारी, इस बात से उनको अवगत कराया गया कि वहाँ के बोर 2 सालों से बंद पड़ा है, तो आज वो सुबह कर्मचारी को भेजे हैं उस जगह पर पंप को सुधार करने के लिए। जी, लेकिन रिपुदमन, यहाँ एक और बात है कि ये जो झरिया तालाब के बीच में झरिया खोदी गई है और इसमें से पानी ले रहे हैं, जब भीषण गर्मी के चलते यदि इसका भी पानी सूख जाए तो फिर ग्रामीण के पास कोई और दूसरा विकल्प रहता है क्या? और भी दूसरे जो नदी हैं पास में, वहां से जाकर वो झरिया खोदकर पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां का पानी शुद्ध है क्या? वहां भी वही स्थिति है, गंदा पानी। तो ये जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये कितना गंदा पानी है और जिसमें कीड़े भी हैं, कीचड़ भी इसमें युक्त है। इस तरह का पानी पीने से कोई बीमारी हुई ग्रामीणों को, कोई परेशानी? जैसे कि उन्होंने बताया तो है ग्रामीणों की खुजली होती है जिस पानी से वो नहाते हैं, तो कोई और परेशानी उनको हुई है क्या? नहीं, अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है पानी, लेकिन खुजली, दांत खाज खुजली से परेशानी उनको जरूर है। ठीक है रिपुदमन, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए ज्ञानेश नरेटी, जो वहीं के ग्रामीण है, स्थानीय निवासी हैं। ज्ञानेश जी, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। ज्ञानेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी। ज्ञानेश जी, हम बात कर रहे हैं आपके गांव जलीन कसा की, कि वहां पानी की समस्या बताई जा रही है। क्या है वास्तविक परेशानी आप लोगों की? जी ज्ञानेश जी, बोलिए। चालू हो जाता है ना सर, तो वहाँ से पानी दिक्कत ही हो जाता है। जिस तरह से अभी हमारे साथ फोन लाइन पर तहसीलदार बने हुए थे आनंद नेताम जी, उन्होंने कहा कि फरवरी से उनको यह समस्या पता है। इस बीच में फरवरी से जून तक में कोई अधिकारी वहां पर आए हैं देखने के लिए कि वास्तविक स्थिति क्या है? ज्ञानेश जी, ज्ञानेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? संभवतः ज्ञानेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। तो रिपुदमन, जिस तरह से आप बता रहे थे कि और कोई वहां आसपास में नदी है और कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचे हैं इस दौरान पूरे शिकायत के बावजूद भी, तो ऐसी स्थिति में यदि उनको इस पानी से समस्या भी हुई है, खुजली की समस्या भी उत्पन्न हुई है, स्थानीय ग्राम पंचायत जो है, तो ग्राम पंचायत ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि कम से कम ग्रामीणों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था कराई जा सके किसी और माध्यम से? रिपुदमन, आप सुन पा रहे हैं हमें? नहीं सर, वो भी कट गया। तो ये जो समस्या है, ये फरवरी से इस समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण, जब तालाब के बीच में
झरिया बना करके वो पानी निकालते हैं और उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। व्यवस्थाएं की गई हैं, या ये कहें कि व्यवस्था करने की औपचारिकता निभाई गई है, खाना पूर्ति की गई है। 4 पंप हैं, हैंडपंप लगे हुए हैं, 2 वन विभाग के द्वारा लगाए गए हैं। यदि खराब हो गए हैं तो उसे सुधारने के नाम पर यह हवाला दिया जाता है कि ये वन विभाग के हैं, वन विभाग के हैंडपंप हैं, उसे नहीं सुधार सकता प्रशासन। और नल जल योजना के तहत सोलर पंप लगाया गया, वह भी दम तोड़ चुका है। उसकी भी हालत इतनी खस्ता है कि उसमें से बूंद बूंद पानी निकलता है। जो पंप चालू हैं उनमें आधा बाल्टी पानी निकालने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ती है, और आधा बाल्टी पानी निकालने के बाद वो हैंडपंप भी दम तोड़ देते हैं, सूख जाते हैं, फिर पानी नहीं निकलते हैं। तो रिपुदमन, जिस तरह से हम क्या आश्वस्त रहें कि, या ग्रामीणों को आश्वासन जिस तरह उन्होंने दिया है तहसीलदार ने कि वो जाएंगे, निरीक्षण करेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि जब चुनाव बीते हैं अभी हाल ही में, चुनाव के समय नेता यहाँ आए होंगे, जनप्रतिनिधि यहाँ आए होंगे, ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया होगा कि आपकी समस्या का समाधान होगा। कोई जनप्रतिनिधि इन ग्रामीणों के साथ इनकी समस्या लेकर खड़ा है कि नहीं खड़ा है? अभी तक तो ये ग्रामीणों से हमने जानकारी चाही कि किसी संबंध में कि ग्रामीणों के बीच में कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा है नहीं, तो उनका कहना था कि अभी तक इस संबंध में कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे साथ खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो तहसीलदार ने तो बताया कि वो उनके संज्ञान में मामला है, और वरिष्ठ अधिकारियों तक यह बात पहुंची कि ग्रामीण सूखे कंठ लिए गर्मी बिता रहे हैं। अभी तक तो उच्च अधिकारियों तक ये बातें नहीं पहुंची थी। जैसे हमारी टीम पहुंची वहां, और जब इस मामले पर जब बातचीत चला तो ग्रामीणों के बीच में, तब जाके हम अधिकारियों से संपर्क साधा, तब वो बातें सामने आई, और कुछ अधिकारी उस जगह का दौरा करने के लिए गए हुए थे कल। अच्छा, तो यहाँ एक पक्ष और आता है, एक और बात निकल कर सामने आती है कि यदि ग्रामीण पानी के लिए इतनी मशक्कत करते हैं कि यदि वो हैंडपंप में जाते हैं तो घंटों मशक्कत करने के बाद आधा बाल्टी पानी मिलता है। सोलर पंप जो लगाया गया उसमें से बूंद बूंद पानी निकलता है। तो ग्रामीण यदि पूरा समय पानी की व्यवस्था करने में लगे रहते हैं तो उनकी रोजी रोटी भी प्रभावित होती होगी, मजदूरी करने नहीं जा पाते होंगे वो। तो ये पक्ष भी सामने आ रहा है क्या वहां पर? हाँ, ये अगर पानी के लिए समस्या आ रही है तो उनका कहना था कि हम दिन भर पानी के लिए जद्दोजहद करते हैं, जिसके वजह से हम अपने रोजी रोटी के साधन जुटाने में किसी चीज को करना है काम, या घर बना रहे हैं या प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना के तहत, तो वहाँ भी पानी की आवश्यकता है। और अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया है कि हमारे यहाँ इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास पास हुए हैं, और उनको घर को बनाने के लिए भी पानी की आवश्यकता है। तो पानी की कमी के कारण निर्माण कार्य भी नहीं हो पा रहे होंगे फिर तो? जी, वो अधूरे लगे हैं उनके मकान, और पानी व्यवस्था नहीं होने की वजह से उनका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। तो योजना का लाभ देने की औपचारिकता, हम कह सकते हैं कि औपचारिकता निभाई गई है। यहाँ खनन किए गए, लेकिन वो भी हम कह सकते हैं कि खानापूर्ति की गई है। पानी की यहाँ समस्या है, और जैसे कि अब बारिश शुरू होने वाली है, मानसून ने दस्तक दे दी है छत्तीसगढ़ में, तो ऐसी स्थिति में कि बारिश होने के बाद इनकी समस्या का समाधान हो जाता है क्या? बारिश के दिनों में चूंकि जल स्तर बढ़ जाता है तो उनकी समस्या उस दिनों तक तो बहुत अच्छी रहती है कि पानी उनको मिलता है भरपूर, बट जो जैसे जनवरी फरवरी आता है और ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, लेकिन अधिकारी और ना ही पीएचई विभाग के कई कर्मचारी इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं ग्रामीणों की। तो ये प्रतिवर्ष की यदि समस्या है कि हर वर्ष ऐसा ही होता है कि जनवरी फरवरी के बाद में जल का संकट गहरा जाता है जलिन कसा गांव में, तो इसके बाद भी हर साल जब स्थिति होती है तो अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था, अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था ना करना कि बिल्कुल परमानेंट इलाज मिल सके समस्या का, ना करना, प्रशासन की लापरवाही के चलते इस तरह की तस्वीरें सामने आने। तो अधिकारी तो और भी बदले होंगे, पहले कुछ और रहे होंगे, अभी वर्तमान में कुछ और होंगे, आगे और भी आएंगे। तो यानी ग्रामीणों की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। किसी भी अधिकारी ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी स्थानीय, चाहे पंचायत की बात करें, जनपद की बात करें, आज तक किसी ने कोई रुचि नहीं दिखाई, अपना कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई कि वो समस्या का समाधान कर सके। ये एक बड़ी सोच वाली बात है रिपुदमन वहां पर। जी, मैं इसमें बता देना चाहूंगा, कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो मंशा है कि प्रशासन की जो योजनाएं हैं उनको ग्रामीणों तक पहुंचाना, लेकिन उसके क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसका जीता जागता
ये दाब कट्टा के ग्रामीण जलिनकसा ग्रामीण के लोगों को आज पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ठीक है रिपु दमन सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद। रिपु दमन सिंह बैस हमारे साथ जुड़े थे, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि यहाँ जो समस्या है ये आज की समस्या नहीं है, हर वर्ष होती है। और इस वर्ष भी जो समस्या हुई है, अधिकारियों को फरवरी में ही इस समस्या के बारे में मालूम चल गया था कि ये समस्या है, ग्रामीण जल संकट से जूझ रहे हैं और उनके पास पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, क्योंकि जो पंप लगे हैं वो सूख चुके हैं और जो चालू हैं वो आधा बाल्टी पानी देने के बाद दम तोड़ देते हैं। नल जल योजना के तहत जो सोलर पंप लगाया गया है उसमें से बूंद बूंद पानी निकलता है, वह भी पर्याप्त नहीं हो रहा है। गंदा पानी पीने के लिए मजबूरी है ग्रामीण। और जिस तरह से अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि वो जाएंगे, निरीक्षण करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। देखने वाली बात होगी कि वास्तव में इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान होता है या फिर ये भी उन्हीं आश्वासन की तरह एक आश्वासन बनकर रह जाएगा जिन आश्वासनों के सहारे ये ग्रामीण अब तक अपनी जिंदगी जीते आ रहे हैं। खोट पे चोट पे आज बस इतना ही। कल फिर एक ऐसी ही तस्वीर के दूसरे रुख के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बन रही है भास्कर न्यूज के साथ। नमस्कार।